मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी साहिब के विजन पर अमल दरामद करते हुए सियालकोट पुलिस ने शहरियों को कोरोना SOP के खिलाफ वर्जी के नुकसानात के बारे में आगाही मुहिम के दौरान शहरियों में मास्क तकसीम किए और आवाम को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की अफादियत के बारे में बताया। कोरोना से बचाव सिर्फ और सिर्फ एहतियात के जरिए ही मुमकिन है। शहरी घर से बाहर निकलते हुए एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी के विजन पर अमल दरामद करते हुए DSP पसरूर सर्कल मजहर अहमद गोंदल ने शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनाए और उन्हें कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर पर आगाही भी दी। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी के विजन पर अमल दरामद करते हुए पसरूर पुलिस ने शहरियों को कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी के नुकसानात के बारे में आगाही मुहिम के दौरान शहरियों में मास्क तकसीम किए और आवाम को कोरोना SOP पर अमल दरामद की हिफाजत के बारे में आगाही दी, जबकि कोरोना से बचाव सिर्फ और सिर्फ एहतियात के जरिए मुमकिन है। जबकि DSP पसरूर सर्कल मजहर अहमद गोंदल ने शहरियों को घर से बाहर निकलते हुए एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ें। उन्होंने पसरूर सर्कल के मुख्तलिफ रोड्स और दुकानदारों को मास्क भी पहनाए। अवामुल नास को मुतला किया जाता है कि DSP कोट अदू और SHO सिटी इस्मत अब्बास की तरफ से बावजूद कोरोना वायरस शाम 6 बजे से सुबह सहरी तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। सवाई मेडिकल स्टोर और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ दफा 144 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाहौर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पाक आर्मी, रेंजर्स, एलीट फोर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च और SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और DIG ऑपरेशन साजिद कियानी की हिदायत पर फ्लैग मार्च क्रैकडाउन किया गया। SP इकबाल टाउन ऑपरेशन अवैस शफीक की ज़ेर निगरानी फ्लैग मार्च और क्रैकडाउन किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान SDPO समनाबाद सईदुल रहमान का समनाबाद मिलत पार्क में SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। बगैर मास्क और SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्जनों अफराद को गिरफ्तार किया गया। डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट थानों की गाड़ियां फ्लैग मार्च क्रैकडाउन में शामिल। SP इकबाल टाउन अवैस शफीक का कहना था कि लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए पूरी तरह अलर्ट है। फ्लैग मार्च का मकसद सिक्योरिटी बढ़ाना, शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। अमन और अमान बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च और सर्च ऑपरेशंस जारी रहेंगे। रावलपिंडी में शादीशुदा भाई से शादी क्यों की, 4 अफराद के कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुल्जिम पर जुर्म साबित। एडिशनल सेशन जज रावलपिंडी मोहम्मद अफजल मजूका ने बड़ा फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर कत्ल की दफा 302 के तहत मुजरिम गुलाम अब्बास को 4 मरतबा फांसी की सजा। ज़ाबिता फौजदारी की दफा 449D के तहत मुजरिम को 2 मरतबा उम्र कैद की सजा। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर दफात के तहत मजमूई तौर पर 25 लाख रुपए मुआवजा कानूनी वर्सा को देने का हुक्म। अदम अदायगी रकम मजमूई तौर पर मजीद 6 साल से ज़ायद सजा का हुक्म। मुजरिम को फांसी के फंदे पर मौत की तस्दीक होने तक लटकाए रखने का हुक्म। गुलाम अब्बास ने पसंद की शादी करने पर भाई के ससुराल में अंधाधुंध फायरिंग की थी। 28 फरवरी 2020 को लर्जा खेज वाक़ये में हिरा सवाहत, इरम, फायजा, किरण और उनका भाई अली हैदर जोहेब कत्ल हुए। मुलजिम की नौब्याहता भाभी अरीश कमल फायरिंग से जख्मी हुई, जबकि उनका वालिद नवीद इकबाल बच गया था। आज रावलपिंडी अदालत में थाना एयरपोर्ट के मशहूर मुकदमे का फैसला जज साहब ने सुना दिया, जिससे मुलजिम को 4 मरतबा सजाए मौत, 37 लाख रुपये जुर्माना और 2 दफ़ा उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ये टोटल उम्र कैद बनती है 75 साल। अदालत ने 4 कत्ल केस का फैसला जो है आज सुना दिया। ये थाना एयरपोर्ट का मशहूर मुकदमा दर्ज हुआ था कि घर के अंदर घुस के 3 बहनों को कत्ल कर दिया था, भाई को भी कत्ल कर दिया था, और आज अदालत ने 1 साल बाद इस केस का फैसला सुना दिया। जी। शेख रशीद अहमद वजीर आजम हाउस के बाहर गुफ्तगू। उनका कहना था कि सारे पाकिस्तान में फौज की मदद तलब की गई है। पाक फौज आंधी, तूफान, मुसीबत, जलजला और आसमानी आफात सब में कौम के साथ खड़ी हुई है। काबीना में सिंध समेत सारे सूबों को इजाजत दी गई है, सब एक होकर उसका मुकाबला करेंगे। विफाकी काबीना को एतमाद में लेकर कोरोना और ऑक्सीजन को भी डिस्कस किया गया है। कोरोना वायरस का मुकाबला सारी कौम, सारे सूबे, सब अदारों के साथ मिलकर करेंगे। विफाकी काबीना में PIA और पावर पर भी बात हुई है। ईद की छुट्टियों के हवाले से ना हमने फाइनल किया और ना ही हमारे पास समरी आई है। विफाकी काबीना में कैदियों की समरी नहीं आई होगी, दफा आ जाएगी। सारे पाकिस्तान में फौज की मदद तलब की गई है और इस फौज ने हमेशा जलजला, तूफान, आंधी, मुसीबत, आफात, आसमानी आफात सब में कौम के साथ खड़ी हुई है। और आज सिंध को भी कैबिनेट ने और सारे सूबों को इजाज़त दे दी है। कोविड-19 पर ज़्यादा डिस्कशन हुई है। इंशाअल्लाह ताला एक होकर इसका मुकाबला करेंगे और मास्क के साथ करेंगे। और ऑक्सीजन को भी डिस्कस किया गया है, वैक्सीन को भी डिस्कस किया गया है और कैबिनेट को पूरा एतमाद में लिया गया है
کہ کووڈ-19 کا مقابلہ ساری قوم، سارے صوبے اور سارے اداروں کے ساتھ مل کے کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے نجات پائی جائے گی۔ PIA پہ ڈسکشن ہوئی ہے اور پاور پہ ڈسکشن۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سمری آپ کے پاس ایک تو چھٹیاں عید کی جو آنی ہیں، عید کی چھٹیوں کی ابھی ہم نے فائنل نہیں کیا، نہ ہمارے پاس سمری آئی۔ اور اس کے علاوہ قیدیوں کے حوالے سے بھی قیدیوں کی سمری کیبنٹ میں اس دفعہ نہیں آئی، اگلی دفعہ آ جائے گی، ابھی بڑے دن ہیں۔ تھینک یو سر۔ خبر شامل کرتے ہیں میلسی سے، جہاں پر صوبائی وزیر کا وعدہ وفا نہ ہوا۔ 2 سال سے گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، آئے روز روڈ حادثات معمول بن گئے۔ تفصیل کے مطابق گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج روڈ مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور سیوریج ناکارہ ہو کر رہ گئی ہے۔ گٹروں پر ڈھکن کی بجائے درختوں کی جھاڑ سے ڈھانپ دیا گیا، جسے آئے روز کالج کے طلبہ اور شہری گٹر میں گر کر زخمی ہو رہے ہیں۔ روڈ نہ بننے اور گٹر کو کھلا چھوڑنے سے کسی بڑے حادثے کا موجب بن سکتا ہے، جبکہ علاقے کے لوگوں نے کئی بار انتظامیہ کی توجہ بھی دلائی ہے اور صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب خان کھچی نے بھی روڈ بنانے کا وعدہ کیا تھا جو پورا نہ ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر میلسی نے بھی روڈ کا جائزہ لیا، لیکن ابھی تک عمل درآمد نہ ہو سکا۔ کالج کے طلبہ اور علاقے کے لوگوں کا MNA اور MPA کے علاوہ DC وہاڑی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چانگا مانگا SD وابٹا شبیر احمد کا علاقہ بھر میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن، 85 بجلی چور رنگے ہاتھوں دھر لیے گئے۔ ڈائریکٹ لگے کنڈے اتار کر تاریں تحویل میں لے لی گئیں۔ SE قصور کی ہدایت اور ایکسین سرکل چونیا کے حکم پر SDO وابٹا شبیر احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ علاقہ بھر میں بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا، جس میں 85 بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ڈائریکٹ لگے کنڈے اتار کر تاریں تحویل میں لے لی، ان کے خلاف متعلقہ تھانے میں مقدمات درج کروائے اور انہیں لاکھوں روپے جرمانہ عائد کر دیا۔ آپریشن چانگا مانگا کے نواحی گاؤں پر چوکی میاں والا گھاٹ، گجن سنگھ اور بدھوکی میں کیا گیا۔ شیر گڑھ ابیبا آباد ریلوے پھاٹک چوک عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ چوک جگہ جگہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد عاقب چودھری۔ جی عاقب، تفصیل سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ چوک پھاٹک کے دونوں اطراف سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں۔ ویڈیو میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ ریڑھی بان کی کھجوروں سے بھری ریڑھی گندے پانی اور کھڈے میں گری ہے۔ اس کے علاوہ کسانوں کو منڈیوں میں اجناس لانے، رکشہ، موٹر سائیکل سواروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ تنگوانی دیور اور ساس کی تشدد سے تنگ آ کر خاتون تحفظ کے لیے تھانے پہنچ کر پناہ لے لی۔ 25 سالہ جمیلہ تنگوانی تھانے پہنچ کر تحفظ لے لیا۔ جمیلہ خاتون کا کہنا تھا کہ ساس اور دیور تشدد کرتے ہیں، تحفظ دیا جائے، جبکہ تنگوانی پولیس کا موقف تھا کہ خاتون کو عدالت میں پیش کریں گے۔ شادی کیا نا گھنو ٹائم تھیو تقریباً 7 مہینوں مڑ دیر چھو تو کوٹئی بس بس یہ گالا بس یہ خالی پلی تے ہمان گھر میں کم کیا چھا کیا بس یہ مڑ سے نال شادی مرس جو راجا کوئی کاتے بیٹھا نا کوئی تے ٹوڑ جلا نزدیک بیٹھا اچھا تے سیف رحمان راگ رنگ جا تو ملاشر یہاں ہاں جی ہانے توا چاچا ہوگا پولیس تحفظ جی توا تحفظ لایا ہو ہاں بس سن بتا دیو تا تے تا ڈاکٹر کے دکھانا آیا ہو جا ہاں ڈاکٹر کا اچھا تو تا پولیس کے تے بھی تڑکا رہے پہ دھم کرے پہ میں زور بھگیا اچھا تے بھاس کری کندا ہانے کہنے ونجل چاہتے ہانے بس جاتے ونی دل کاٹی ہوتے حال نہ پیکن کے واسطے دیا نہ ما پانچن کے بھاتن کے ہاں بس کوہاڑ ضلعی انتظامیہ اور سماجی حلقوں نے جا بجا عوام میں مفت ماسک تقسیم کیے اور SOPs کے حوالے سے باقاعدہ آگاہی مہم چلائی۔ مزید احوال جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس جیسی وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ سماجی حلقے بھی میدان میں اتر آئے اور عوام میں مفت ماسک تقسیم کیے۔ تو اویئرنیس کے لیے ہم یہاں پہ پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس چیز کے لیے ہم سامنے آئے ہیں۔ انتظامیہ کے ساتھ اگر ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو اٹس ناٹ پاسبل، اس کو پاسبل نہیں ہوگا تاکہ ہم اس چیز کو آگے بڑھا سکیں، کیونکہ ایک ماسک کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں ہے، بہت چھوٹی سی معمولی چیز ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں کو دیں گے، اس کو اویئرنیس دیں گے، کیونکہ ان لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس زیرو ہے ان عوام کی کہ اس سے ماسک سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ماسک سے ہی فرسٹ آپ کا تقریباً 90 to 95% اس چیز میں سے آپ بچ جاتے ہیں کرونا وائرس سے۔ تو اس چیز میں ہمیں انتظامیہ کے ساتھ 100% سپورٹ دینی چاہیے۔ اگر سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ چیز اور لہر بڑھتی جائے گی۔
इस मौका पर जहां जिली इंतजामिया ने अवामी हलकों के साथ मिलकर मास्क तकसीम किए, वहां SOPs के हवाले से आवाम को आगाही भी दी। आवाम से हमारी ये अपील है कि जो दौर चल रहा है उसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात ही इसका इलाज है। तो कोशिश करें कि अगर ज़रूरी काम ना हो तो घर से ना निकले, मास्क के बगैर सफ़र ना करे, जो ड्राइवर नज़र आते हैं वो भी गाड़ी ना चलाए मास्क के बगैर, जो सवार है तो उसके लिए ये दरख्वास्त है कि बगैर मास्क के सफ़र ना करें, फासले आप रखें, समाजी फासले आप रखें। ये बात हकीकत पर मबनी है कि अगर इदारे और आवाम कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मिलकर काम करें तो इस जानलेवा वबा से बआसानी निजात मिल सकती है। अब्दुल बासित, ऑन न्यूज़, कोहाट। झंग से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक झंग जेर हिरासत 2 मुल्जिमान अपने साथी मुल्जिमान की फायरिंग से हलाक। ASI और पुलिस कांस्टेबल जख्मी। झंग थाना मोचीवाला में रजिस्टर्ड डकैती के दौरान रजिस्टर्ड डकैती के मुकदमात 578/291-20/20 बजुर्म 395 में गिरफ्तार मुल्जिमान पर रिमांड। जिस्मानी शाहिद उर्फ चादा, रियाज उर्फ विलन को बराए बरामदगी असलहा थाना सेटेलाइट टाउन के इलाका बाईपास खोखरा रोड से लिंक रोड नया शहर जा रहे थे कि पीछे से 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 कस नामालूम मुसल्ला अशखास आए और अपने साथी मुल्जिमान को पुलिस हिरासत से छुड़वाने के लिए सरकारी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। नामालूम मुसल्ला मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग से ASI मोहम्मद रमजान और कांस्टेबल मोहम्मद अली शाह जख्मी हो गए। फायरिंग का सिलसिला रुकने पर सर्च ऑपरेशन से मालूम हुआ कि साथी मुल्जिमान की फायरिंग से जेर हिरासत मुल्जिमान हलाक हो गए। नामालूम मुसल्ला मुल्जिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी करवाई गई है। हलाक मुल्जिमान और जख्मी पुलिस मुलाजमीन को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हस्बे ज़ाबिता कार्रवाई की जा रही है। हलाक मुल्जिमान शाहिद उर्फ शादा के खिलाफ मुख्तलिफ इस्लाम में चोरी, डकैती और नाजायज असलहा के 10 मुकदमात, जबकि रियाज उर्फ विलन के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज हैं। हलाक होने वाले मुल्जिमान का ताल्लुक जिला चन्योट से है। मलकवाल से खबर शामिल करते हैं। मलकवाल के इलाका गोचरा के यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर आज़म रिलीफ के तहत घी, चीनी, आटा, दालें वाफर मिकदार में मौजूद हैं। महंगाई के इस दौर में यूटिलिटी स्टोर किसी मसीहा से कम नहीं। गोचरा समेत दर्जनों देहातों के लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। महंगाई के इस दौर में यूटिलिटी स्टोर्स किसी मसीहा से कम नहीं। गोचरा समेत दर्जनों देहातों के लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर गोचरा पर वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत घी, चीनी, आटा, दालें, मशरूबात वाफर मिकदार में मौजूद हैं। इंचार्ज यूटिलिटी गोचरा शहबाज रांझा मेरिट पर तमाम कस्टमर्स को घी, चीनी, आटा, दालें सेल कर रहे हैं। शहबाज रांझा ईमानदार और फर्ज शनास सेल मैनेजर हैं। मजीद इस महंगाई के दौर में यूटिलिटी स्टोर किसी मसीहा से कम नहीं है। यूटिलिटी स्टोर गोचरा और उसके दीगर मुल्हिका देहातों के लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। रीजनल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर मंडी बहाउद्दीन सैयद महमूद जैदी और उनकी पूरी टीम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है, जिन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के रमजान रिलीफ पैकेज को अवाम तक पहुँचाने के लिए मंडी बहाउद्दीन के तमाम स्टोरों पर वाफर मिकदार में स्टॉक मुहैया किया। अवाम अमले से ताउन करें और भरपूर फायदा हासिल करें। शहबाज रांझा का कहना है, अल्लाह पाक के फजलो करम से हुकूमत पाकिस्तान के मियार पर पूरा उतर रहे हैं। वगन शहर और उसके आसपास के गांव की सहूलियत के लिए कायम रूरल हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग ज़बूहाली का शिकार हो गई है। लाखों रुपए की लागत से तैयार बिल्डिंग नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से वक्त से पहले तबाह हो गई है। लाखों इंसानों की सहूलत के लिए कायम अस्पताल के न डॉक्टर महफूज है, न मरीज महफूज है। रोजाना चापड़ गिरना मामूल। सरकार को अवाम की जिंदगियों का कोई एहसास नहीं है। GM वगन ने कहा, अंग्रेज दौर के बने हुए अदारे अभी तक मौजूद हैं। उसे 30 साल भी नहीं हुए। करप्ट ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकारी हॉस्पिटल में दवा के लिए जाने वाले मरीज गैर महफूज हैं। लाला हफीज पठान ने कहा, सवीन लोगों की जिंदगी से खेलने वाली इंतजामिया खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शरफुद्दीन पिन्होर 30 साल पहले तामीर हॉस्पिटल की मुरम्मत न होने की वजह से बिल्डिंग मुकम्मल तबाह हो चुकी है। हम सिंध हुकूमत और सेहत खाते के जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि हॉस्पिटल की तामीर करवाई जाए, मरीजों और डॉक्टरों की जिंदगी बचाई जाए, दवाओं और डॉक्टरों की खोट खत्म की जाए। कोट अद्दू से खबर शामिल करते हैं। कोट अद्दू कोरोना वायरस की वैक्सीन सेंटर पर टाइगर फोर्स अपनी खिदमत बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हुए अवाम को SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। टाइगर फोर्स का असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू और DCO मुजफ्फरगढ़ के हुक्म पर अमल करते हुए रमजान बाजार और एहसास कफालत प्रोग्राम का भी विजिट किया। उनका कहना था कि अवाम की खिदमत के लिए हर वक्त अवाम के दरमियान शाना बशाना खड़े हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जारी। सिंध हुकूमत की अहकामात के पेश नजर खैरपुर नाथन शाह की इंतजामिया भी हरकत में आ गई। मुख्तियार कार शबीर अहमद कलहोड़ू और पुलिस की अफसर SHO अली कीर चन्ना की जानिब से अपनी पूरी टीम के हमरा शहर भर का दौरा। कोरोना वायरस को कंट्रोल करने और SOPs पर अमल दरामद करने के हुक्म पर शहर और SOPs पर अमल दरामद करने का हुक्म। शहर भर के दुकान, बाजारें, होटल, शादी हॉल के मालिकान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि पूरा शहर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहें और शाम 6 बजे से पूरे शहर के
कारोबारी मराकज बंद करें। जबकि मुख्तियार कार शबीर कल्होड़ू और SHO अली अकबर चन्ना ने वार्निंग देते हुए कहा कि कोरोना वायरस के पेश नजर जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि शहरियों को मास्क पहनना लाजमी करार देते हुए SOPs पर अमल करने की हिदायत जारी की। शुजाबाद पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी शुजा के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर का पाकिस्तान आर्मी के दस्तों के हमरा फ्लैग मार्च। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में अमन अमान के क़याम और कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए तहसील पुलिस शुजाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद, चीफ ऑफिसर बल्दिया शुजाबाद ने पाकिस्तान आर्मी के दस्तों के हमरा फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस, एलीट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर, चीफ ऑफिसर और पाकिस्तान आर्मी के दस्तों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च का मकसद लोगों में कोरोना वायरस से मुतालिक आगाही पैदा करना है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने घरों में गुजारें और गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब करें और हुकूमत पंजाब की तरफ से जो अहकामात दिए गए हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और हुकूमत पंजाब की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद करते हुए बाजारों को शाम 6 बजे बंद किया जाए और हफ्ते में 2 दिन बरोज जुम्मा और हफ्ता मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। शुजाबाद पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया का पाकिस्तान आर्मी के दस्तों के हमरा फ्लैग मार्च करने से अवामुल नास में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा और इस सरगर्मी से ये तासुर भी जाता है कि शुजाबाद पुलिस और पाकिस्तान आर्मी किसी भी शरपसंद अनासिर से निपटने और लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। शुजाबाद शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल अबतर, जगह जगह गंदगी और गलाजत, खुले गटर हादसात का सबब, अवाम सरापा एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक शुजाबाद शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर लगे रहते हैं जिनसे उठने वाली बदबू और ताफून ने माहौल को आलूदा करके रख दिया है और खतरनाक बीमारियां शहरियों को अपनी लपेट में ले रही हैं। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला गंदगी और गलाजत खत्म करने की बजाय सेवरेज नालों से गंदगी निकाल कर सड़क के किनारे ढेर लगा देता है। इसके अलावा मुख्तलिफ शाहराहों पर सेवरेज के गटर बगैर ढक्कन के खुले रहते हैं जिनसे हादसात में इजाफा हो रहा है। अवामी, समाजी, शहरी तंजीमों समेत अवाम ने म्यूनिसिपल कमेटी के आला हुकाम से नोटिस लेते हुए रिलीफ फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया है। आज मोहतरम जनाब असिस्टेंट कमिश्नर पसरूर मोहम्मद अवैस साहिब ने पेट्रोल पंप चेक किए जिनका पैमाना काफी कम था। उनको 50,000 जुर्माना किया और वार्निंग दी। PSO पंप निज़्त अल नूर अस्पताल के सामने है और क्लासू वाला रोड तलोंडी अनायत खान एग्री माल पेट्रोल पंप को भी चेक किया तो उनका पैमाना पूरा था। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुया ने कहा है कि माह मुकद्दस में मसनूई महंगाई और जखीरा अंदोसी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रमजान बाजारों, आम मार्केट में सब्जी और फलों, अशिया खुरोनोश की मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुतल्लिका अफसरान गैर मेयारी अशिया खुरोनोश फरोख्त और नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दें, जबकि निर्खनामे आवेजा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि रमजान बाजारों में अशिया खुरोनोश के मेयार और मिकदार में बेहतरी लाएं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला भर में गरा फरोशों, नाप तोल में कमी और अशिया रोजमर्रा के निर्खनामे आवेजा न करने पर 250 इंस्पेक्शन के दौरान 25 खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना और 2 गरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुया ने कहा है कि माह मुकद्दस में मसनूई महंगाई और जखीरा अंदोसी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रमजान बाजारों, आम मार्केट में सब्जी और फलों और अशिया खुरोनोश की मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुतल्लिका अफसरान गैर मेयारी अशिया खुरोनोश फरोख्त और नाप तोल में कमी करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दें, जबकि निर्खनामे आवेजा न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि रमजान बाजारों में अशिया खुरोनोश के मेयार और मिकदार में बेहतरी लाएं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जिला भर में गरा फरोशों, नाप तोल में कमी और अशिया रोजमर्रा के निर्खनामे आवेजा न करने पर 250 इंस्पेक्शन के दौरान 25 खिलाफ वर्जियों पर जुर्माना और 2 गरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा अंजुमन ताजरान खादिम हुसैन रोड के सदर मियां मोहम्मद लतीफ ने कहा है कि हुकूमत आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने पर तवज्जो दे। मुल्क में महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है और हुक्मरान अपोजिशन जमातों की क़यादत के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ है। रमजान में अशिया खुरोनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा बैड गवर्नेंस की खुली मिसाल है। हुकूमत गैर मौसर पॉलिसियों का नतीजा है जिसने पाकिस्तानी अवाम को शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार कर रखा है। उन्होंने कहा कि तजारत के नाम पर अशिया की कीमतें बढ़ाकर मुसलमानों को अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। हुकूमत ताजिरों को सहूलियत फराहम करे और सरकारी सतह पर मुकर्ररा कीमतों पर अशिया बेचने का पाबंद बनाए। उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें और अवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए अमली तौर पर अपना किरदार अदा करें। महंगाई ऐसा नासूर है जो कई कीमती जानें निकल चुका है और बहुत सारे घरों को बर्बाद कर चुका है। वज़रा का ज़बानी जमा खर्च कोई फायदा देने वाला नहीं, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अपने वज़रा को अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए
काम करने का पाबंद करे। शेखुपुरा पीटीआई इमरान खान ग्रुप के यौम तासीस के मौका पर पीटीआई के बानी मेंबर यूसुफ अलवी ने तहरीक इंसाफ नजरियाती में शमूलियत का ऐलान करते हुए चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूसुफ अलवी ने कहा कि इमरान खान के चेहरे से नहीं मंशूर प्रोग्राम और सोचो फिक्र के साथ थे, मगर अजहद अफसोस इमरान खान ने 22 साल जिद्दोजहद का झूठ, वादा खिलाफियों और यू टर्न के बाइस बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा आज मैं तहरीक इंसाफ नजरियाती में शमूलियत इख्तियार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ नजरियाती इसी फलसफा और सोच के साथ खड़ी है। इस मौका पर चेयरमैन पीटीआई एन अख्तर इकबाल डार ने यूसुफ अलवी को पार्टी में खुश आमदीद कहते हुए कहा, पीटीआई इंशाल्लाह गुंडागर्दी, हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे की सियासत का कला कमा करते हुए साफ और शफाफ क़यादत को आगे लाकर पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट बनाएगी और मजीद जल्द ही पाक दामन नजरियाती शख्सियात पीटीआई एन में शमूलियत का ऐलान करेंगे। तो ठीक है, मैंने जितना हो सका मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घबराया नहीं। लेकिन मेरे लीडर की जब से हुकूमत आई है, ख्वाजा साहब ने कहा जी पहले आपने घबराना नहीं, तो मैं तो 3 साल में बहुत घबरा गया हूँ जो हालात हैं, क्योंकि मैंने सब कुछ दे दिया पार्टी को और पार्टी ने वापस मुझे क्या दिया मैं क्या बताऊँ आपको, आप सबको पता है। तो मेरे पास रास्ता था मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और बहुत सी जमातें, लेकिन मेरा ज़मीर ने एक दिन गवारा नहीं किया कि मैं उन पार्टियों में जाऊँ जिनको मैं चोर समझता था। लिहाजा मेरे लिए बेहतरीन जो चॉइस थी वो पीटीआई थी। ये इस तरह ही है कि एक घर है वो बना हुआ है, एक कमरा है पीटीआई का, एक एन का है और दूसरा, तो मैंने वो कमरा शिफ्ट करके इस तरफ आ गया हूँ। लिहाजा मेरी अब पार्टी पीटीआई एन है और मैं इसके साथ हूँ और उम्मीद करता हूँ इक़्तिदार आना या ना आना ये किस्मत की बात है। इमरान खान ने भी 18-20 साल धक्के खाए हैं, हम भी पहले दिखाया अब भी खाएंगे, लेकिन नज़रिया वही सब कुछ होता है। अगर मोहतरम अख्तर इकबाल डार साहब नज़रिया पे कायम रहे तो हम कामयाब हो या ना हो, लेकिन अल्लाह करे इंशाअल्लाह, लेकिन लोगों को याद रहेगा कि ये नज़रिए वाले लोग थे। अदरवाइज जो इस वक्त हालात हैं वो जो फेसबुक पे लिखते थे ना, तो नून लीग वाले गालियाँ देते थे जब हम नवाज शरीफ के खिलाफ लिखते, अब वही काम पीटीआई वालों ने पकड़ लिया। मैंने अगर वो चढ़ गया तो पीटीआई वाले मुझे भी गालियाँ दे रहे हैं, तो फायदा कोई नहीं है। लिहाजा मैंने बेहतर समझा मेरी जो मोहतरम अख्तर इकबाल डार साहब से मीटिंगें 2-4 हुई, तो मैं इसलिए आज पीटीआई का फाउंडर मेंबर सिराज चौधरी मैं पीटीआई एन में शमूलियत का ऐलान करता हूँ। इमरान खान की पॉलिसियों से पीछे हैं या शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जिला सदर और साबिक रुकन कौमी असम्बली खुरम मुनव्वर मज ने कहा है कि अदारे आजाद हैं और आइन की रूह से अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से जिन दफात के तहत जावेद लतीफ MNA की गिरफ्तारी अमल में लाई गई वो कानून का हिस्सा है, इख्तियारात से तजावुज नहीं किया गया, न ये गिरफ्तारी किसी से सियासी इंतकामी कार्रवाई के हवाले से है। उन्होंने कहा कि मियाँ जावेद लतीफ बहुत पहले गिरफ्तार हो जाते, मगर खुद को कोरोना का मुश्तबा मरीज बताकर पिछली पेशी पर गिरफ्तारी से बच गए। रियासत के खिलाफ जो भी बात करेगा उसका अंजाम इबरतनाक होगा। उन्होंने कहा कि रियासत अपने अवाम के लिए माँ के जैसी होती है जो उसे हर लिहाज से महफूज रखती है, मगर रियासत को नुकसान पहुँचाने वाली सोचों का खात्मा भी रियासत की जिम्मेदारी है, जिसकी इंजाम दही में रियासत कोई कसर उठा न रखे हुए है। शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजिर विंग के जिला सदर शेख नजीर अहमद ने कहा है कि ओपोजिशन रहनुमा लूट मार के जरिए इकट्ठी की गई दौलत बचाने के एजेंडे पर चल रहे हैं। अदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क को कौम के दोस्त नहीं दुश्मन है। मुल्क दुश्मन बयानिया नाम नेहाद लीडरों के ज़हनी अफलास का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि मकामी सतह पर अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए जिस तरह हुकूमत सरगर्म अमल है वो सराहे जाने लायक है और आज अवाम को सुख का सांस नसीब हो रहा है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान मसाइल से कौम को निजात दिलाने के लिए अपना अनथक किरदार अदा कर रहे हैं और मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए किफायतशारी और सादगी पर अमल पैरा है, जिसके मुस्बत और तामीरी नताइज बरामद हो रहे हैं और मुल्क की तरक्की का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हर कामयाबी वजीर आजम इमरान खान के बुक्स में मुब्तला अपोजिशन पर बिजली बनकर गिरती है। अगर करप्शन का ग्राफ ऊपर जा रहा होता तो बैरूनी सरमायाकार कभी भी पाकिस्तान का रुख करते और ना आलमी अदारे मुस्बत इशारों की रिपोर्ट्स देते।